ये वीडियो मेरे दूसरे वीडियो जैसा नहीं है। In this video, I am not going to be talking about stock markets or quants or Python or AI. This is a video coming from the heart and मुझे लगता है इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत थी इसीलिए ये वीडियो है। तो एक कांस्टेंट थीम जो मैं पिछले 2 या 3 सालों से नोटिस कर रहा हूँ। देयर इज़ अ लार्ज कैटेगरी ऑफ पीपल जो फिन्फ्लुएंसर्स हैं बट आई थिंक एक फंडामेंटल डिमार्केशन है कि कुछ लोग पढ़ाते हैं फाइनेंस, कुछ लोग बताते हैं कि क्या करना है, कुछ लोग असिस्ट करते हैं बताने में कि ये इस तरीके से हो सकता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप इस डायरेक्शन में जाएँगे। एंड एक थर्ड कैटेगरी है, जिसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस, स्ट्रैटेजी सेलिंग्स, स्टॉक एडवाइजरी सर्विसेज़, म्यूचुअल फंड खरीदना एक्सेट्रा बात किया जाता है। आई थिंक इसके अलावा एक छोटी फोर्थ कैटेगरी भी है, जो एक जनरली फोमो क्रिएट कर रही है इन द यंगर जनरेशन कि अगर आप अभी से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा या आप आपने होम लोन ले लिया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी या आप अपने घर खरीद लिया तो वो बहुत ही गलत डिसीजन है, ऑल ऑफ दैट, नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज गोना हैपन। तो ये वीडियो इन सब टॉपिक्स पे है, तो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, please swipe away or close and do something better with the time. But this is a content coming from Hurt, so here I go. I will share a bunch of things as well जो मेरे personally close है, which is from my own life, my own financial mistakes. So stay tuned if you are interested in learning that as well. Now, coming back to couple of stuffs, I've started memberships on the channel. It's a way to generate some revenue. Yes, पैसे थोड़े बनते हैं if you are okay in sharing that, if you want access to some of the premium content, things like वीडियो चाहिए तो उसको जॉइन करो। इट्स नॉट प्राइस्ड हाई, इट्स एक्चुअली टारगेटेड एट कीपिंग इन माइंड मच यंगर ऑडियंस। 200 रुपये महीने के हैं। आई डोंट थिंक इससे कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। वैल्यू मिले तब जॉइन करो, नहीं मिले तो मत करो। मूविंग फॉरवर्ड टू द वीडियो। सो पहली 2 कैटेगरी जो मैंने बोला, जो फाइनेंस बताते हैं या जो फाइनेंस एजुकेशन प्रमोट करते हैं या इवन टेक्नीक सिखाते हैं, आई थिंक मुझे उनसे कोई फंडामेंटल चैलेंज नहीं है। मेरा चैलेंज ये 2 कैटेगरी से है जहाँ पे आपको अननेसेसरली स्टॉक मार्केट के टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्ट मनी मेकिंग स्कीम्स, लाइव ट्रेडिंग सेशंस, ये सब होते हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, स्टार्ट में रिटर्न्स को आप चेज़ करते हैं। बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज़ ना कि आपने पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है एंड देयर इज़ अ वर्ल्ड दैट योर रिलेशनशिप विथ मनी डिफाइन नहीं की है। येस, 1000 में से, 10,000 में से, 1 लाख में से कुछ स्मॉल परसेंट लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन इट्स अनलाइकली कि वो सक्सेस रिपीटेबल है या उनका प्रोसेस है। अगर उन्होंने अपना प्रोसेस बना लिया है, तो आपको नहीं बताना चाहेंगे। ये बहुत ही क्लियर है, ये समझ लो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप 25 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लर्निंग पे दिमाग लगाओ, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो अपने आप पे होता है। पिछले 12 साल के करियर में मेरा कैगर पर्सनल लर्निंग ग्रोथ पे 25% है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है ओवर अ 12 मंथ पीरियड। हर तरह के रेवेन्यू साइकिल्स बीट किए हैं, हर तरह के इकोनॉमिक सेंसेस बीट किए हैं, एंड आई हैव मैनेज्ड टू कीप माय सेल्फ अप टू डेट विद लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। अगेन मैं टेक्नोलॉजी के बारे में भी शेयर करता हूँ, दूसरा चैनल है कैफे आईओ, नो स्पेसेस, चेक कर लेना। नाउ कमिंग बैक टू द कैटेगरी ऑफ जहाँ पे फोमो क्रिएट हो रही है, राइट? अगर आप यंग है, राइट, अगर आपके पास थोड़ा पैसा आ रहा है, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, तो आप उसको किस तरीके से स्पेंड करते हैं, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि उसको उठा के किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब तुम 2,000 रुपये का म्यूचुअल फंड अगर लगा भी लेते हो ना और हर महीने 2,000 रुपये करते हो, तो कंपाउंड होते होते 10 साल, 12 साल में ना वो कुछ इतना रॉकेट नहीं बन जाने वाला। It's a very small amount of money and you could have spent it on much better things. Something which is similar is courses, कोर्स खरीदो, बुक्स खरीदो, सीखो। इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि मैं नाइव हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि पीपल हु आर नॉट अर्निंग दैट हाई, 2,000 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू आर वन ऑफ दोज प्रिविलेज्ड पीपल जिनके पास इस टाइप के कंटेंट का एक्सेस है, आप कंज्यूम कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस फोमो में ना जाएँ। आप बहुत यू नो अच्छे मेथोडोलॉजिकल तरीके से फाइनेंस को सीखें, टाइम दें, अपने 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाएँ इस कॉन्सेप्ट्स को समझने में, फंडामेंटल्स को समझने में, बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ना तो लोग ऐसे छोड़ ही रहे हैं, किंडल पे पढ़ें, जो भी पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं पढ़ें। बट रैंडम वीडियोस देख के फाइनेंशियल एडवाइस मत बनाएं। इस वीडियो में मैं कोई एडवाइस नहीं देने वाला। द ओनली पीस ऑफ एडवाइस दैट आई विल से इज इन्वेस्ट इन थिंग्स दैट मेक लॉन्गर टर्म वैल्यू
इसका ये मतलब नहीं है कि इक्विटी में कर लो, इक्विटी ज़्यादा वैल्यू देता है, बट तब देता है जब आपको उसकी समझ हो और जब आप मैनेज करने का तरीका जानते हो। ये भी एक अच्छा तरीका है कि किसी को हायर कर लिया सिखाने के लिए, किसी से सीख लिया, या अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आप लेट्स से यू आर इन द you just started your career, you are in your early 5-6 years of experience and you don't have time, आप काम में लॉस्ट हो। तो इंडियन लोगों को ना एक आदत हो जाती है इंडिया में कि विल नॉट पे फॉर सर्विसेज। इनफैक्ट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया टू पे फॉर दीज सर्विसेज। साल के 10,000 रुपए खर्च करें फाइनेंशियल प्लानिंग पे, फाइनेंशियल एडवाइजर लें, दिल गिव यू अ गुड असेसमेंट ऑफ देयर ओन आइडियाज दैट हैव बीन परफेक्टेड ओवर टाइम। वेल्थ प्रोटेक्शन सिखाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट स्टाइल सिखाएंगे, आपका वॉल्यूम और वैल्यू असेस करके देंगे, एक्सेट्रा। Coming back to my own personal things, so I was not invested in markets for a significant part of my career. In fact, my investment portfolio, the size of it, though it's very old, like Zerodha का account 10 साल पुराना होगा, but the major chunk of the money that has been put in somewhere around 2020. उसके पहले थोड़ा मोड़ा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता था, छोटा सा पोर्टफोलियो था। Now, after that period, I have realized and spent significant amount of my money in teaching, which is what I'm trying to pass back in the core content of the channel, and as well trying to figure out right ways of investing. I don't have any advisory services, I don't pay for any services, but primarily because my approach is to fail and learn. ज़रूरी नहीं है ये अप्रोच सबके लिए वर्क करे। सबके लिए ये ओके नहीं होता है कि 20,000 रुपए लूज़ हो जाए लर्निंग पे तो दे आर ओके। आई मीन दैट्स अ माइंडसेट व्हिच आई अप्रोच्ड विथ एंड आई वाज़ फॉर्च्यूनेट टू नॉट मेक सब्सटेंशियल लॉसेस एज़ वेल। अगर हो सकता है लॉसेस बड़े हो गए होते तो नहीं सीखा होता। तो अब जाके मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करी, कुछ लोगों को पे करने वाला हूँ टू बी एबल टू डू माय ओन असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। वन ऑफ द रीजन इज टाइम नहीं है, वो भी इंटेंट है, बट एक और इंटेंट है कि मैं काफ़ी अब मैंने 3-4 साल अपना दिमाग फोड़ लिया। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि व्हाट्स द राइट वे ऑफ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग दिस। तो बहुत सारी किताबें खरीद लाया क्योंकि आई रीड एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम बुक्स। नॉट अगेन बुक्स आर नॉट फॉर एवरीवन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती जाके बुक्स पढ़ो। तो इन टोटलिटी इफ़ यू हैव एक्सेस टू अ लिटिल बिट ऑफ मनी, पे 10,000 20,000 इन ईयर, कुछ नहीं होता है 2-2,500 रुपए। आई थिंक लगेगा कि बहुत हाई है, बट थिंक अबाउट समथिंग कि 2 जोड़ी कपड़े खरीद लो, कम उससे काम बन जाएगा। आई थिंक एक छोटा-सा फ़ोन थोड़ा-सा डिले कर लो खरीदना, आईफ़ोन अगर ख रखा हुआ हो तो उससे काम बन जाएगा। द इंटेंट इज़ कि उस द दैट इन्वेस्टमेंट, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली कॉलिंग दैट एज़ एन इन्वेस्टमेंट rather than expenses, that will teach you a process that will stick you for your life. One thing which my financial advisor told me is we are planning for a life of 85 years. And I was always कि चलो यार 50-55 पे रिटायर करेंगे and we'll have 20 more years. But then his point was very valid. What if you stay alive for 80 plus years, 85 years? God knows if that happens. But if that happens, you don't want to be in a state where you don't have money, or you have a medical condition and you're not able to keep up with it. So it's important to educate yourself about finances. It's important to learn how to manage money, and it's important to build your personal relationship with money. Ending the thought with there are no shortcuts to making money. So if you are stuck with jaldi paise banao scheme, ये हेरा फेरी 2 वाला सीन याद करो और उसको छोड़ दो। अगर पैसे बन रहे हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करो, आगे बढ़ो। डोंट गेट इनटू जल्दी से पैसे बनाना है, ऑप्शंस बाय सेल कर लिया, कॉल कर लिया, पुट कर लिया, जो भी करते हैं, स्कैल्पिंग कर लिया, चार्ट देख लिया, वो ठीक है, इट वर्क्स। सम पीपल डू एंड अप ऑन द लकी साइड, बट it's a process which is not repeatable for everyone. So with that note, I'll conclude the video. If you have learned something or if you have questions about personal finance, pretty happy to talk about it. It's becoming a passion area for myself now. Again, don't want to get into a category of those people who teach up personal finance. I think मेरे से बहुत better लोग कर रहे हैं. But if you are interested in asking me a question, put it in the comments, join the WhatsApp group, just directly WhatsApp me on, using my handle. I'll be the admin in the group. You can reach out to me on Twitter, and you can drop me a mail, or you can block my time, and we can discuss things around. Again, no advisory services being offered. मैं किसी के लिए कोई कोड वर्ड लिख के नहीं देता कि भाई स्ट्रैटेजी बना लो, एक्सेट्रा. And with that final note, bye bye.